दोस्तों, भारत को तकनीक, हथियार और तेल का जबरदस्त बैकअप देने के बाद रूस अब भारत के लिए वो करने जा रहा है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। अब तक अमेरिका और फ्रांस को लगता था कि आसमान में उड़ने वाले कमर्शियल जहाजों के बाजार पर सिर्फ उनकी कंपनियों का एकाधिकार है। बोइंग और एयरबस के इसी वर्चस्व को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने सीधे दिल्ली की तरफ अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक कार्ड खेल दिया है। रूस चुपचाप 200 सुपर योद्धाओं की वो कैंप तैयार कर चुका है जो जल्द ही भारतीय रनवे पर शान से लैंड करने वाले हैं। सबसे बड़ा भूचाल तो इस बात से आया है कि रूस सिर्फ अपने विमान बेच नहीं रहा है बल्कि अपनी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन और टेक्नोलॉजी भारत की धरती पर शिफ्ट करने जा रहा है। तो आखिर दोस्तों, रातों रात रूस ने 100 से 200 विमानों का ऐसा कौन सा ऑफर दे डाला है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज के एविएशन मार्केट की नींव हिला दी है। आखिर इन दो खास रूसी विमानों में ऐसी क्या बात है जिसके चलते भारत की सरकार और प्राइवेट एयरलाइंस ने रातों रात इसमें इतनी भारी दिलचस्पी दिखाई है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक सौदे की बात कर रहे हैं जो भारतीय एविएशन सेक्टर की पूरी तस्वीर को पलट करके रख देगा। यह सिर्फ कुछ हवाई जहाज खरीदने की कोई साधारण सी डील नहीं है, यह सीधे तौर पर देश को विमान निर्माण के अंदर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत बड़ी और आक्रामक नीति है। रूस की सरकारी विमानन कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन यानी यूएससी के प्रमुख वदिम वडेका ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में जो खुलासा किया है उसने ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारतीय एयरलाइंस ने रूस के अत्याधुनिक यात्री विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की गहरी और गंभीर रुचि दिखाई है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह मांग कितने विमानों की होगी, 10, 20 या 50? जी नहीं दोस्तों, यह मांग सीधे तौर पर 100 से लेकर के 200 कमर्शियल विमानों की है। यह आंकड़ा अपने आप में इतना विशाल है कि इसने बोइंग और एयरबस जैसी दिग्गज कंपनियों के माथे के ऊपर पसीना ला दिया है। रूस की मशहूर सरकारी कंपनी रोस्टेक के तहत काम करने वाली यूएससी के चीफ ने रूसी समाचार एजेंसी टास को दिए नए इंटरव्यू के अंदर आधिकारिक तौर पर इस महा डील की पुष्टि की है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि रूसी विमानन उपकरणों और एडवांस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जिस देश ने मजबूत भरोसा जताया है वो भारत ही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया एयर शो के दौरान। यह वो मंच था जहां दुनिया भर की एविएशन कंपनियां अपना दमखम दिखा रही थी। यहीं पर रसिया ने अपने दो सबसे बेहतरीन और एडवांस कमर्शियल विमानों सुखोई SJ-100 और IL-114-300 को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। दोस्तों, इन विमानों की शानदार इंजीनियरिंग, कम लागत और बेजोड़ परफॉर्मेंस को देख करके भारतीय एयरलाइंस हैरान रह गई। दोस्तों, वहीं पर ही इन दो विमानों के लिए भारत की तरफ से एक बहुत मजबूत मांग सामने रखी गई। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस और रोमांस तो अब शुरू होता है। यह बातचीत सिर्फ मेड इन रशिया विमानों को खरीदने तक सीमित नहीं है, बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है। यूएससी के चीफ ने इस ऐतिहासिक समझौते से पर्दा उठाया है जो देश की सरकारी विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रसिया के बीच में हुआ है। इस महत्वपूर्ण एमओयू के तहत रशिया के सुखोई SJ-100 सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स का सीधा निर्माण हिंदुस्तान की फैक्ट्रीज में किया जाएगा। दोस्तों, HAL की आधुनिक फैक्ट्रियों में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत इन रूसी विमानों को तैयार किया जाएगा। यह समझौता पिछले साल 27-28 अक्टूबर 2025 को रूस की राजधानी मॉस्को में बहुत ही गोपनीय और रणनीतिक तरीके से साइन किया गया था। दोस्तों, HAL ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया को इसकी भनक दे दी थी। अब सवाल ये उठता है कि जिस काम में दशकों लग जाते हैं वो भारत में कब शुरू होगा। तो दोस्तों, रूस ने साफ कर दिया है कि देश की धरती पर पहले सुपरजेट विमान का उत्पादन अगले 3 साल के भीतर ही धरातल पर उतर भी जाएगा। विमान निर्माण की इस रफ्तार को सुनकर के अच्छे अच्छे देशों के होश उड़ जाएंगे।
दोस्तों यूएसए के मुताबिक शुरुआत के अंदर भारत में हर साल 20 से 40 सुपरजेट विमानों का निर्माण करने का टारगेट रखा गया है। ये एविएशन सेक्टर की दुनिया में एक बहुत ही आक्रामक और बेहतरीन रफ्तार मानी जाती है। रूस ने अपनी डीप रिसर्च से यह आकलन किया है कि केवल हिंदुस्तान और उसके आसपास के पड़ोसी देशों के रीजनल मार्केट में ही ऐसे 200 से 300 विमानों की तत्काल और भारी मांग मौजूद है। दोस्तों रसिया यही नहीं रुकने वाला है। उसकी रणनीति सिर्फ एक मॉडल तक सीमित नहीं है। रसिया का क्लियर मानना है कि उनका दूसरा दमदार विमान IL-114-300 पूरी तरह से लोकलाइज्ड होना चाहिए, यानी इस विमान के स्पेयर पार्ट्स को लेकर के इसकी पूरी की पूरी असेंबलिंग तक यहीं स्थापित होनी चाहिए। जब पुर्जे भी यहीं बनेंगे तो रोजगार भी यहीं पैदा होंगे और पैसा भी देश के अंदर ही रहेगा। दोस्तों इसी बीच इस पूरे कूटनीतिक खेल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दोस्तों HAL के साथ तो सरकार के स्तर पर जो डील हुई वो अपनी जगह है, लेकिन रूस ने प्राइवेट सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी सेंधमारी कर दी है। रूस की यूएसए ने देश की एक उभरती हुई प्राइवेट स्टार्टअप एयरलाइंस कंपनी फ्लेमिंगो एरोस्पेस के साथ भी एक तगड़ा समझौता कर डाला है। इस समझौते के तहत फ्लेमिंगो एरोस्पेस को सीधे तौर पर 6 IL-114-300 टर्बोप्रॉप विमानों की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों डेटा बता रहे हैं कि आसमान में उड़ने वाले यात्रियों और उड़ानों की संख्या लगातार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। इस भारी प्रेशर को संभालने और पुराने पड़ चुके विमानों को बदलने के लिए हमारे नागरिक उड्डयन क्षेत्र को अगले 10 सालों में यानी कि 2035 तक लगभग 2200 नए कमर्शियल जेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। वेस्टर्न कंपनियां चाहकर के भी इतने जल्दी इतने सारे ऑर्डर सप्लाई नहीं कर सकती हैं। इनकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे में रसिया एक बहुत ही सटीक और समय पर डिलीवरी देने वाले पार्टनर के रूप में सामने आया है। अब दोस्तों अगर हम सिर्फ रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के छोटे शहरों को जोड़ने वाले उड़ान स्कीम की ही बात कर लें तो HAL के अनुमान के मुताबिक अगले 10 सालों में सिर्फ इसी सेगमेंट के लिए 200 से ज्यादा विमानों की जरूरत पड़ने वाली है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत ने इस बार अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी रसिया के ऊपर दांव खेला है। डिफेंस सेक्टर में तो हम ब्रह्मोस से लेकर के सुखोई फाइटर जेट्स तक दुनिया को अपना दम दिखा चुके हैं, लेकिन अब बारी कमर्शियल आसमान पर राज करने की है। अब दोस्तों अगर ये महाडील अपनी पूरी रफ्तार के साथ जमीन पर उतर आती है तो हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई पूरा का पूरा आधुनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट देश के भीतर ही कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बनाया जाएगा। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इससे पहले ऐसा आखिरी प्रोजेक्ट आज से दशकों साल पहले 1961 में शुरू हुआ था। उस वक्त HAL ने एवरो HS-748 विमान का निर्माण लाइसेंस के तहत स्टार्ट किया था। दोस्तों वो पुराना एवरो प्रोजेक्ट साल 1988 में जाकर के खत्म हुआ था। उस समय HAL को कुल 89 एवरो विमान बनाने की अनुमति मिली थी, जिनमें से 72 विमान हमारे वायुसेना को सौंपे गए थे और महज 17 विमान उस समय की राष्ट्रीय विमानन कंपनी इंडियन एयरलाइंस को मिले थे। इसके बाद से ही आज तक हमारे यहां कोई भी पूरा यात्री विमान व्यावसायिक स्तर पर नहीं बना है। लिहाजा दोस्तों रसिया के साथ में ये भारी भरकम साझेदारी नागरिक विमान उत्पादन के अंदर हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है। अब चलिए दोस्तों उन विमानों की ताकत और इंजीनियरिंग को डिकोड करते हैं जिन्होंने देश की एयरलाइंस को अपना दीवाना बना लिया है। सबसे पहले बात करते हैं सुखोई SJ-100 की। तो सुखोई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले फाइटर जेट्स की बात आ जाती है, लेकिन UAC के तहत आने वाले इसी सुखोई कंपनी ने सिविल एविएशन मार्केट के अंदर सबसे बेहतरीन और शानदार पैसेंजर जेट्स को डिजाइन किया है। ये कोई मामूली विमान नहीं है दोस्तों, ये एक ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजनों वाला पावरफुल नैरो बॉडी विमान है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 87 से लेकर के 108 सीटों तक है, जो इसे छोटे और मध्यम दूरी के रूट्स के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। आज की डेट में यह विमान 16 से ज्यादा कमर्शियल एयरलाइंस में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। इस पैसेंजर जेट ने अपनी पहली सफल उड़ान मई 2008 में भरी थी और कड़ी टेस्टिंग के बाद में 2011 में इसे कमर्शियल सेवा के लिए उतार दिया गया।
दुनिया में दोस्तों अब तक 230 से भी ज्यादा सुखोई एसजे विमानों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों अकेले रसिया के आसमान में लगभग 180 विमान उड़ान भर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आर्मेनिया, थाईलैंड और कजाकिस्तान के अंदर इनका जमकर के इस्तेमाल हो रहा है। अभी विमान हमारे लिए गेम चेंजर क्यों हैं? तो दोस्तों एचएएल के शब्दों में अगर कहें तो ये उड़ान योजना के तहत कम दूरी की लोकल कनेक्टिविटी के लिए एक अचूक हथियार साबित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एचएएल के पास घरेलू एयरलाइंस को यह विमान सीधे यहीं बना करके बेचने के पूरे और एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे विमान की जिसने वेस्टर्न कंपनीज की नींद हराम कर दी है, और वो है IL-114-300। ये एक टर्बो प्रोप विमान है जो हमारे घरेलू आसमान में एक बिल्कुल अलग तरह की क्रांति लाने का दम रखता है। ये विमान सोवियत काल के मशहूर और बेहद मजबूत IL-114 का सबसे एडवांस एंड अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशेष तौर पर शॉर्ट हॉल विमानों के लिए इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह देश के सुदूर इलाकों में मौजूद उन छोटी हवाई पट्टियों पर भी आसानी से उतर सके जहां बड़े कमर्शियल जेट विमानों का उतरना नामुमकिन होता है। दोस्तों ये विमान एक बार में 68 पैसेंजर्स को लेकर के उड़ान भर सकता है और सिर्फ एक बार ईंधन भरने पर 1500 किलोमीटर की दूरी बड़ी आसानी से नाप सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कच्चे, छोटे और कम विकसित रनवे पर भी पूरी सुरक्षा के साथ में लैंडिंग एंड टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो दोस्तों इस ऐतिहासिक एविएशन डील पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और क्या आपको लगता है कि हम जल्द ही विमान निर्माण के सेक्टर के अंदर अमेरिका को भी पछाड़ देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।